ओम श्री गणेशाय नमः। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर नारद चिंता में पड़ गए। उन्होंने खुशी खुशी प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका अनादर हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की तरह रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपया करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पिछले समय में राजा अक्षु की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीच मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीच ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। पूर्व समय में अक्षु नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। पूर्व समय की तपस्या से अक्षु और दधीच में विवाद शुरू हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और अक्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीच की वह बात सुनकर धन वैभव से मोहित हुए राजा अक्षु ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। अक्षु बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह सभी वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेव में है। मुने, इस श्रुति के कहने के अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इससे ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चौवनंदन, आप इस बारे में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा अक्षु का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीच को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके क्रोधित हुए महातेजस्वी दधीच ने अक्षु के माथे पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के राजा अक्षु अत्यंत क्रोधित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीच को काट डाला। उस वज्र से घायल हो दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य को याद किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को, जिसे अक्षु ने काट डाला था, तुरंत ही जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पहले की भांति जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, दधीच, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन 3 तत्वों के आहवनीय, ग्रह प्रत्यय और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के हमेशा उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन 3 मूर्त भूतों के, त्रिदेव के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत
सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी तरह से भगवान शिव सभी भूतों में, तीनों गुणों में, सभी कृत्यों में, इंद्रियों में, सभी देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महतत्वों से लेकर विशेष पर्यंत सभी विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप ये है। उर्वारुक म्यू बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मावर्तात। अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष से पृथक न हूँ। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव अपने आप ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को अपने आप ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर अपने आप ही उसे बंधन से आजाद कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सबसे उत्तम है। तुम प्रेम से, नियम से भगवान शिव को याद करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के बाद इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के पास बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।